साहब निफ्टी रखिए पहले स्क्रीन पे। आधे % की मजबूती के साथ हम ऑलमोस्ट 26,200 तक गए। अभी भी हायर ट्रेजेक्टरी के आसपास ही 26,170 175 के जोन्स पे भारतीय बाजार कामकाज करते हुए। और कल सुबह चर्चा हुई थी कि 20 डीएमए को इंटैक्ट रखा है और बाउंस आना है तो इन्हीं जोन से आता हुआ आपको नजर आएगा। फिर कल शाम को रिपैच करा था, फिर बातचीत हुई थी और लग रहा था कि तेजी अब शायद तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। पोजिशनली लॉन्ग जाने का मन था, उसको रिविजिट आज सुबह करा और फाइनली दोनों दिन हमने लो लेवल से अच्छी रिकवरी आती हुई देखी और आज आधे % की मजबूती के साथ अब फाइनली निफ्टी कामकाज करता हुआ, जबकि एक बहुत बड़ा इवेंट खड़ा था। लेकिन मार्केट स्क्रीन देख के लग रहा था कि अब गिरावट नहीं, अब चलने का दमखम शायद भारतीय बाजारों में है और वही हुआ। यह बात अलग है कि इवेंट उसके साथ साथ कंड्यूसिव होते चले गए। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। भाई मुबारक हो आपको, एकदम सटीक पड़ी और रननी थी। बढ़िया स्क्रीन पे अब तेजी तूल पकड़ती हुई इस समय नजर आ रही है। रिस्पाइट प्ले आउट होता हुआ स्क्रीन पे फाइनली। शुक्रिया आशीष। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक मार्केट के लिए ये एक फैक्ट था कि यहां से मार्केट को एक ट्रिगर मिलना था और वो ट्रिगर आज आरबीआई की पॉलिसी के रूप में मिल गया। लेकिन टेक्निकली मार्केट ने एक चीज बता दी थी कि 20 डे में मार्केट तोड़ने को तैयार नहीं था और इस वजह से हमने एक ये व्यू लिया था। आज भी देखिए आप, निफ्टी ने अब तक हायर हाई और हायर लो बनाया। आज का हाई तो ऑब्वियसली कल के हाई से कंफर्टेबली हायर है और कल के लो के मुकाबले आज का लो भी अगर आप देखें तो 25,985 पर, कल का लो था 25,938 पर, तो उससे मुकाबले हाई है। और हाई है वो तो खैर ऑब्वियसली 100 पॉइंट से ज्यादा हाई है। और मेरा ये मानना है कि मंडे या ट्यूसडे होपफुली, वरना दिसंबर सीरीज में ऑल टाइम हाई लगना चाहिए और बैंक निफ्टी पर वापस 60,000 का लेवल आना चाहिए, क्योंकि यही इस मार्केट का ट्रेंड रहा है। ये देखिए, एक चीज समझिए, इस मार्केट में रिवॉर्ड उनको मिल रहा है जो जब वो डिप आ रही है उसमें थोड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं। जो हमने बात भी की थी पिछले हफ्ते कि 20 डेमा पर आए तो वहां पर लीजिए, थोड़ी हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी, थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। सब कुछ हो जाने के बाद अगर आप चेस करेंगे तो शायद मार्केट आपको रिवॉर्ड ना करे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हिम्मत रखेंगे, जब मार्केट वो करेक्शन दिखाई, ये 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड वाली मार्केट है और इसमें जब भी 1 स्टेप बैक आए तब उसमें आपको बाय करना है बेसिकली। ओके जी, बोल प्लीज करें। पहले तो गुड आफ्टरनून सर। और आपकी तबीयत नासाज है, उसके बावजूद आप दर्शकों को हिदायत देने आए हैं, सलाह देने आए हैं, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और मार्केट पर आपका जो व्यू था हमने सुना काफ़ी पॉजिटिव था और बड़ा ट्रेंड, आपने हमेशा लगातार कहा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग ही रहना है और बड़ा ट्रिगर अगर आरबीआई की तरफ से रेट कट आता है तो वो एक बड़ा ट्रिगर होगा और वो होता हुआ नजर आया है। लेकिन उसके बावजूद आपने कहा था कि आरबीआई पॉलिसी के बाद हम एक फ्रेश व्यू लेंगे। अब क्या फ्रेश व्यू बन रहा है मार्केट का? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? और इसी में एक और सवाल सर मेरा आपसे ये भी है कि बैंक्स और आईटी को लेकर आप हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं। आपने कहा कि आपके पोर्टफोलियो में बैंक्स और आईटी रहना ही चाहिए, लेकिन अगर सवाल पूछूं कि बैंक्स और आईटी में अब क्या बेहतर नजर आ रहा है तो वो क्या होगा? बिल्कुल, शायद दोनों सवालों का जवाब दे देता हूँ मैं। और आपका पहला सवाल काफी शानदार भी था। और देखिए, दर्शकों से माफी चाहूंगा कि मैं लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूँ। श्रेया, मेरे ना गुरु ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि मार्केट में बहुत ज्यादा एनालिसिस करके फायदा नहीं होता। मार्केट के ट्रेंड को ट्रस्ट करिए और मार्केट कोई ना कोई रीजन आपको दे देती है रैली के लिए। पॉलिसी नहीं होती तो कोई और ट्रिगर होता, लेकिन ट्रिगर तो मार्केट को मिलना था। ये तो हमारी बात हुई थी और बिल्कुल हमने एक बात की थी कि पॉलिसी के बाद एक फ्रेश व्यू लेंगे। वो फ्रेश व्यू यही है कि अब आप चाहें तो आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन को कैरी करें। आप देखिए, अब जो कल या परसों के लो थे उनको भूल जाइए अब आप, क्योंकि अब आज एक नई तेजी की शुरुआत हुई है, तो आज के लो को आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं। रहा सवाल आपके बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी आईटी का, तो ये तो वो बात होगी कि आपको कौन ज्यादा पसंद है, शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन दोनों के पास अपने अपने ट्रिगर है। बैंक निफ्टी के पास ऑब्वियसली ट्रिगर है कि बैंक निफ्टी सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, प्लस रेट कट का तड़का मिला है यहाँ पर। आईटी के पास एक ट्रिगर ये है कि अब मार्केट की नजर पूरी की पूरी होगी यूएस फेड पर और साथ ही डॉलर रूपी पर, और वो दोनों आईटी के फेवर में है। तो एक गोल्डीलॉक्स सिनेरियो बन रहा है मार्केट के लिए। आज गवर्नर साहब ने भी गोल्डीलॉक्स सिनेरियो की बात की थी। तो ये मेरा व्यू रहेगा कि तेजी दोनों तरफ होगी। अब देखिए, ऑब्वियसली आप कोई भी ट्रेड लेंगे उसमें आप एक स्टॉप लॉस रखेंगे। गोल्डीलॉक्स, गवर्नर साहब ने भी वर्ड यूज करा था। अभी आऊंगा, पॉलिसी की डिटेलिंग पे आएंगे, क्या क्या हुआ उस सब पे बातचीत होगी। ये बात सही है, हिम्मत जो कर रहा है उसी को बाजार रिवॉर्ड कर रहा है और रोज सुबह वही हिम्मत दिलाने की कोशिश
बातचीत के दौरान की जा रही थी। तो हमने बढ़िया तेजी भुनाई, मंडे को प्रॉफिट बुक करा, न्यूट्रल गए थे, अब हमने तेजी को पकड़ना शुरू करा है। मतलब अब हमने बेसिकली आसान शब्दों में अपने अब गियर शिफ्ट कर लिया। अब हम वो जिस इवेंट को प्ले आउट होने का इंतजार कर रहे थे, आज सुबह अपनी बातचीत हुई थी, उस इवेंट को एक बार प्ले आउट होने दीजिए, उसका डिसाइसिव कॉल लेंगे। अब कॉल ये है कि दिसंबर के बचे हुए पीरियड में एक अच्छी तेजी की तैयारी कर लीजिए और अपने आप को इसी लिहाज से हम पोजीशन करेंगे, है ना। और सीएनबीसी आवाज के दर्शक तो ऑलरेडी अब शायद गियर शिफ्ट करके ऑलरेडी पोजीशन तेजी की तरफ बना चुके हैं। वो सब बिल्कुल ठीक है आशीष, बस मैं एक चीज में जोड़ना चाहूंगा हाँ। थोड़ी सी, वो है कि मार्केट की तेजी जो है ना वो काफी नैरो होती जा रही है। अगर आप देखें आज भी एडवांस डिक्लाइन, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, एक बार अगर आप फायर कर दें तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो नेगेटिव ही है डिक्लाइन। ये देखिए डिक्लाइंस के फेवर में ये ज्यादा एडवांसेस के मुकाबले। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, इन्होंने भी आज अंडर परफॉर्म किया है। तो अब इसमें या तो आप इस चीज को लेके क्रिप कर सकते हैं कि नहीं मेरा पोर्टफोलियो तो नहीं चल रहा, या आप मार्केट के उस मैसेज को समझ सकते हैं और इस समय अगर मार्केट लार्ज कैप के साथ जाना चाहता है तो आप लार्ज कैप पर फोकस कर सकते हैं। ये वाली तेजी जो है ये ब्रॉड बेस नहीं है, ये एक थोड़ा सा एक हल्का सा नेगेटिव है, लेकिन ऐसे फेजेस मार्केट में पहले भी आए हैं और आगे भी आते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनफैक्ट इतनी तबीयत आपकी नासाज है, उसके बावजूद आपने इतनी अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी बताई हमें, और अब क्या अप्रोच होनी चाहिए मार्केट पर उस पर अपना टेक रखा। बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और इनफैक्ट